Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. We are in depreciation chapter right now and we are going to solve question number 2 from practice problem WDV method. तो आइए रीड करते हैं सेकंड क्वेश्चन। विशाल कंपनी धुले परचेस्ड मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 60,000। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2016 को 60,000 का एक मशीनरी परचेस किया गया है। दे परचेस्ड फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2017। तो ये जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट ईयर का है, उसका अमाउंट है 30,000 का। एंड ऑन 1 जुलाई 2018, अब ये थर्ड ईयर में आ गए हम लोग, 1 जुलाई 2018 का, जिसका कॉस्ट है 20,000। तो अब तक हमारे पास 3 मशीनरी है, 60,000, 30,000 और 20,000 का। ऑन 1 जनवरी 2019, that means in the third year, 1/3 of the machinery was which was purchased on 1 अप्रैल 2016। मतलब जो ये फर्स्ट मशीनरी है 60,000 का, उसका 1/3 हम क्या कर रहे हैं, became obsolete and it was sold for 18,000। तो उसका 1/3, 60,000 का 1/3 कैलकुलेट कीजिए, मतलब डिवाइड बाय 3 करना है, तो 20,000 का मशीनरी आता है। तो उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। 60,000 का दो पार्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा 20,000 और दूसरा हो जाएगा 40,000। तो वो जो 20,000 का मशीनरी था वो हम सेल कर रहे हैं 18,000 में। ठीक है। Assume that company accounts closes on 31st March every year. Show machinery account for the first 3 years and pass journal entries for the third year after charging depreciation at the rate 10% on return down value method। तो यहाँ पर टोटल जो मशीनरी हमें लेनी है वो 4 मशीनरी लेनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाएगा डेट 1 अप्रैल 2016। क्या लिखेंगे, परचेज्ड। अच्छा, कितने का मशीनरी परचेस किया हमने? मशीनरी टोटल बेसिस पे 60,000 का परचेस किया, लेकिन हमारे कन्वीनियंस के लिए हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करें। एक तो जो है सोल्ड, दैट इज 20,000। क्यों 20,000 यहाँ पर ऐसा लिया गया? 1/3 बोला गया है। 1/3 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 60,000 डिवाइड बाय 3 है ना, तो कितना आता है? 20,000। तो रिमेनिंग कितना हुआ? रिमेनिंग इज 40,000। तो ये दो पार्ट में हमने मशीनरी को डिवाइड कर दिया, जिसमें से 20,000 वाला जो पार्ट है वो हम थर्ड ईयर में जाकर के सेल करने वाले हैं। ओके। अच्छा, इसका ईयर एंड क्या होगा? ईयर एंड होगा 31 मार्च 2017। नेक्स्ट डेट क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर नेक्स्ट डेट दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2017। तो उसके पहले हमें डेप्रीशिएशन चार्ज करना पड़ेगा। वी विल राइट डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% ऑन WDV मेथड। WDV मेथड पे हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। तो 1 अप्रैल को आपने मशीनरी परचेस की थी, 31 मार्च को आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें। पूरे 12 महीने यूज किया, मतलब इस पे डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 2,000 का, और इस पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4,000 का। टोटल डेप्रिसिएशन इज 6,000। ठीक है, इस तरीके से माइनस करेंगे हम, तो हमें मिलता है 18,000, 36,000 और यहाँ पर 54,000। अंडरलाइन करते हैं। We will write WDV as on 1 अप्रैल 2007। ये 1 ईयर हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स ईयर 2। ईयर 2 कब से कब तक स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, 1 अक्टूबर 2017 को, है ना, तो डेट पुट कर देते हैं 1 अक्टूबर 2017 को। क्या किया गया? अनदर मशीनरी वॉज परचेस्ड और उसका कॉस्ट क्या है? 30,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पर परचेस्ड, कॉस्ट है 30,000। अच्छा, क्या इस साल में और कुछ हुआ है? नहीं, और कुछ नहीं हुआ। सो 30,000 नया मशीनरी परचेस हुआ है और हम चार्ज करेंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%। कब चार्ज करेंगे? 31 मार्च 2018 को। ठीक है। अच्छा, अब 18,000 के ऊपर आपको 10% कैलकुलेट करना है। कितना आ जाएगा? 1,800।
36,000 पे कैलकुलेट करेंगे तो 3,600। अब ये जो नया असेट परचेस किया है आपने 30,000 का, कब परचेस किया है? अक्टूबर में। सो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक कितने महीने होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 मंथ का डेप्रिसिएशन यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। अगर 1 ईयर का डेप्रिसिएशन होता 10% तो 3,000 होता, तो उसको 6 मंथ का करेंगे तो हाफ हो जाएगा, दैट इज 1,500। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल डेप्रिसिएशन इज 6,900। 6,900। ठीक है, अंडरलाइन कर दें। तो अब आप कैलकुलेट करेंगे WDV। थर्ड ईयर स्टार्ट होने जा रहा है 1 अप्रैल 2019, सॉरी 2018। अच्छा, 18,000 माइनस 1,800, 16,200। 36,000 माइनस 3,600, 32,400। 30,000 माइनस 1,500, तो 38,500। टोटल आना चाहिए 87,100। यहाँ पर कैलकुलेशन एरर है, इट शुड बी 28,500। ठीक है, so now the answer is correct, 77,100। अब नेक्स्ट क्या बताया गया यहाँ पर? ऑन 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018 क्या किया गया? अगेन परचेज किया गया। कितने का असेट परचेज किया गया इस बार? इस बार असेट परचेज किया गया है 20,000 का। ठीक है, आगे इनका कहना है ऑन 1 जनवरी 2019। अब 1 जनवरी 2019 जो है वो इसी थर्ड ईयर में ही आता है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रीशिएशन चार्ज करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। तो आप ध्यान दीजिए, कब से कब तक मशीनरी को यूज किया गया है? अप्रैल से यूज किया गया है 1 जनवरी तक, मतलब दिसंबर तक ही काउंट करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने नहीं हुए, मतलब सिर्फ 9 मंथ यूज किया गया। तो 16,200 पे आप कैलकुलेट कीजिए। 16,200 उस पर 10% आप कैलकुलेट करेंगे फॉर 9 मंथ ओनली, तो आंसर आता है 1,215। 1,215। ठीक है, अगेन मैं आपको इसका कैलकुलेशन बताता हूँ। कैलकुलेशन क्या होगा, कैसे होगा? तो आपको यहाँ पर 16,200 लेना है, उसमें आप 10% कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स 10 डिवाइड बाय 100, और आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 डिवाइड बाय 12 से, तो आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा 1,215। ये हमारा वर्किंग नोट है। ठीक है, 16,200 उस पर आप 10% ले लीजिए, इंटू 9 डिवाइड बाय 12, 1,215। ये हमें इसमें से माइनस करना है। ये 9 मंथ का डेप्रीशिएशन है, तो चाहिए तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं फॉर 9 मंथ। लेस करने पे आंसर आता है 14,985। इसे कहा जाएगा WDV एज ऑन डेट ऑफ सेल,
सेल करने के दिन उसका WDV। अच्छा, कितने में सेल किया? 18,000 में सेल किया। अच्छी बात है ना, क्योंकि था तो 14,000 का और हमने सेल किया 18,000 में। तो हमने इसको सेल किया है, वी विल राइट सोल्ड एट 18,000। प्रॉफिट हो गया, यस। सो आप माइनस करके देखिए कितना प्रॉफिट आपको हुआ है। 18,000 माइनस 14,985, प्रॉफिट हो गया आपको 3,015 रुपीज का। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। अच्छा, सारी चीजें हो गई। अब ईयर एंड पे 31 मार्च 2019 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे रिमेनिंग असेट के ऊपर। तो जो असेट नंबर 2 है 32,400, उस पे 10% आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना आएगा? 3,240। ठीक है, 3,240, क्योंकि पूरा 12 महीने यूज हुआ है। नेक्स्ट 28,500, ये भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी 2,850 ये डेप्रिसिएशन आ जाता है। नेक्स्ट, ये जो पर्टिकुलर मशीन है 20,000 वाला, ये हमने कब परचेस किया? 1 जुलाई को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 9 मंथ के लिए आप यूज करने जा रहे हैं। तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना आता है? 20,000 पे आप 10% लेंगे तो 2,000 आ जाएगा, इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो 1,500। ये हमारा डेप्रिसिएशन है 9 मंथ के लिए। तो इसका टोटल कितना आता है? इसका टोटल आता है 7,590। ठीक है, अंडरलाइन करते हैं। और माइनस करके देखते हैं, यहाँ पर आंसर आता है 29,160। 28,000 माइनस 2,850, 25,650। यहाँ पर आंसर आएगा 18,500। और ये माइनस करने पे आंसर आएगा 69,510। वेट, इसमें हमने एक चीज मिस्टेक की है, 69,000 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल में 20,000 हमने परचेस किया है, ये ऐड करना हम भूल गए। ठीक है, उसके अलावा ये डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस किया जाएगा 1,215। और फिर ये जो पर्टिकुलर एसेट है ना 14,985, ये भी जा चुका है, तो इसे भी लेस करना पड़ेगा। अब क्या आंसर आता है? 73,310। दिस इज द करेक्ट आंसर। डबल अंडरलाइन। तो आइए लेजर में ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन नंबर 2, इन द बुक्स ऑफ विशाल कंपनी धुले मशीनरी अकाउंट, और सबसे पहले डेट पुट कर देते हैं 1 अप्रैल 2016।
परचेस किया है तो क्या लिखेंगे, टू कैश और बैंक अकाउंट। टोटल के कॉलम में देखिए क्या अमाउंट आता है, 60,000 है। नेक्स्ट, इस साल कुछ और हुआ नहीं तो क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन 31 मार्च 2017 वी विल राइट बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितना डेप्रीशिएशन आया, 6,000। वी विल टेक द टोटल 60,000 माइनस करेंगे 54,000। व्हाट वी विल राइट, बाय बैलेंस कैरी डाउन, सेम डेट। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो 54,000 का बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। क्या इस साल कुछ परचेस हुआ है सेकेंड ईयर में, आंसर इज यस। कब परचेस हुआ, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2017। तो लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। कितने का असेट आया हमारे पास, दिस ईयर 30,000 का असेट हमने परचेस किया, ठीक है ना। क्या और कुछ हुआ है, आंसर इज नो। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 2018। ओके, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करें टोटल, देखो 6,900 का। तो आंसर हमें बैलेंस में मिलना चाहिए, पहले हम टोटल ले लेते हैं। टोटल आ जाएगा 84,000 और माइनस करने पे 77,100 इज द बैलेंस कैरिड डाउन। सो 1 अप्रैल 2018 बैलेंस ले लेते हैं। बैलेंस इज 77,100। अच्छा, ये थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर में हमने सबसे पहले 1 जुलाई को असेट परचेस किया, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 जुलाई 2018 टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट कितने का परचेस किया, 20,000। सिमिलरली उसी साल हमने असेट को सेल किया, तो सेल करने के पहले हमें क्या चार्ज करना है, डेप्रीशिएशन। कब सेल किया, 1 जनवरी को 2019। तो आप पहले कैलकुलेट करेंगे डेप्रीशिएशन, जिसका अमाउंट है 1,215, ठीक है। अब बेच रहे हैं तो पैसा आएगा। सो व्हाट यू विल राइट, बाय कैश और बैंक अकाउंट। सेम डेट, कितना पैसा आया, 18,000। सेल करके प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट हुआ। लॉस होता तो क्रेडिट में लिखते थे यहाँ पर, बट प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट में लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या अमाउंट है, अमाउंट है 3,015 रुपीज, ठीक है। ये हमने मशीनरी को सेल किया और प्रॉफिट उसका रिकॉर्ड कर दिया। अब 31 मार्च 2019 को अगेन वी विल चार्ज बैलेंस डेप्रिसिएशन। तो बैलेंस डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो है 7,590। अब टोटल ले लेंगे, 1,115 और लास्ट में बैलेंस आना चाहिए 73,310।
by balance carried down. First April 2019 to balance brought down 73,310. तो इसी के साथ ये वाले क्वेश्चन का लेजर हमने फिनिश किया. अब क्या रह जाता है? अब रह जाता है, इन्होंने बोला है थर्ड ईयर का जर्नल एंट्रीज पास करना है. क्या पास करना है? जर्नल एंट्रीज. तो थर्ड ईयर के जर्नल एंट्री में क्या क्या आएगा? आइए यहाँ पर एक जर्नल एंट्री का कॉलम हम लोग प्रिपेयर कर देते हैं. ये जर्नल एंट्री का कॉलम प्रिपेयर हो गया. थर्ड ईयर में क्या क्या हुआ है? थर्ड ईयर में सबसे पहले हमने बैलेंस लिया. बैलेंस की जर्नल एंट्री नहीं आती है. फिर हमने नया असेट परचेस किया है 1 जुलाई को. तो 1 जुलाई के लिए आप एंट्री क्या पास करेंगे? 1 जुलाई 2018 you will write machinery account debit. कितने का मशीनरी परचेस किया? 20,000 टू कैश और बैंक अकाउंट. आई एम नॉट राइटिंग नरेशन. नरेशन आप लिख लीजिए. बीइंग न्यू मशीनरी परचेस्ड. ठीक है. इसके बाद हम डेप्रिसिएशन पहले चार्ज करेंगे जो मशीन बेचने वाले हैं 1 अप्रैल 2019 को. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा. क्या वैल्यू से डेप्रिशिएट हो रहा है? 1215 टू मशीनरी अकाउंट 1215. ठीक है. ये डेप्रिशिएशन चार्ज हो गया. अब आप क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो. सेल करने में सबसे पहले आपके पास पैसे आ रहे हैं. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक है. कितने में सेल किया आपने? आपने 18,000 में सेल किया. अच्छा, इसके अलावा आपके पास से मशीनरी जा रहा है टू मशीनरी अकाउंट. कितने की मशीन जा रही है? मशीन थी 14,985 की. क्या इसको बेचने पे प्रॉफिट हुआ? यस. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन. कितना प्रॉफिट हुआ? 3,015 रुपीज. ये आपको प्रॉफिट हुआ है ना. इसका टोटल कितना आना चाहिए? 18,000. राइट. तो ये भी सेम डेट पे हो गया है. इतना करने के बाद आप रिमेनिंग असेट के ऊपर क्या चार्ज करोगे? अगेन डेप्रिसिएशन, है ना. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट ऑन 31 मार्च 2019. तो लास्ट में डेप्रिसिएशन कितना आया? 7,590. और ये लेने के बाद आपको अब क्या करना है? आपको
जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और जो डेप्रिसिएशन है उसको भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेम डेट पे I will take little more space over here. तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस था ऑन सेल ऑफ मशीनरी उसे ट्रांसफर करें, क्योंकि प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितना प्रॉफिट हुआ था? 3015 रुपीज। ये ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3015। क्या लिखेंगे? बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? डेप्रीशिएशन। सेम डेट डेप्रीशिएशन को डेबिट करना पड़ेगा, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? अब यहाँ पर दो डेप्रीशिएशन है, ठीक है ना, तो दोनों डेप्रीशिएशन को हमें ऐड करके लिखना पड़ेगा टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। कौन से दो डेप्रीशिएशन? एक डेप्रीशिएशन है 7590 का और दूसरा डेप्रीशिएशन है 1215 का, टोटल 8805। इस तरीके से थर्ड ईयर की जो जर्नल एंट्री है वो भी फिनिश होती है। ओके, ये पूरा का पूरा सब हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।